देश भर में दुर्गा नवमी और राम नवमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर की बात करें तो यहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा होती है और आज नवमी के दिन मां के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां सिद्धिदात्री सभी तरह की सिद्धियों को देने वाली होती हैं। ऐसी मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सिद्धिदात्री देवी उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। वहीं राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी को इस बार बेहद भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। दोपहर 12 बजे से ही भगवान रामलला के मंदिर में राम जन्मोत्सव शुरू हो जाएगा। इसके लिए रामलला के अस्थायी मंदिर को फूलों से सजाया गया है और जहां पर राम मंदिर का गर्भगृह बना है उसे भी सजाया गया है। यानी पूरे राम जन्मभूमि परिसर को फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। माना जा रहा है कि इस बार रामनवमी पर लगभग 1 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन करेंगे। इस बार रामलला के अस्थायी मंदिर में यह अंतिम जन्मोत्सव है जिसकी धूम पूरी अयोध्या में नजर आ रही है। इस बार रामलला के भोग के लिए 4 तरीके से पंजीरी बनाई गई है। साथ ही फल होंगे, मिष्ठान होंगे। इन सभी प्रसाद से रामलला को भोग लगाया जाएगा। भगवान को जो भोग लगेगा वही भोग राम भक्तों को प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाएगा। तो देश भर में आज रामनवमी की धूम है, तो दूसरी तरफ मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है। और चले इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से अनुष्का गर्ग जुड़ रही हैं, जबकि सत्य प्रकाश भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे और राजेश मिश्रा मिर्जापुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अनुष्का मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुष्का, झंडेवाला मंदिर में साल भर मां दुर्गा के जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन आज इस वक्त नवरात्रि चल रही है तो विशेष रूप से पूजा अर्चना भी हो रही होगी, भक्तों की भीड़ भी ज्यादा होगी। आज आखिरी दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि झंडेवाला मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जहां पर साल भर जो है भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पर चूंकि नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है अभी, तो दूर दूर से घरों से निकलकर लोग जो है आज माता के दर्शन करने, माता की पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी किस तरीके से आज माँ को जो है माँ का श्रृंगार किया गया है। लगातार जो है माता का श्रृंगार, पूजा अर्चना करने लोग यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। माता को फूलों से सजाया गया है और जितने भी यहाँ पर भक्त हैं यहाँ पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितने भव्य तरीके से पूरे मंदिर की सजावट की गई है ताकि जितने भी भक्त आए वो माता के दर्शन करने में उनको आनंद आ सके। इसके अलावा यहाँ पर हर घंटे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जगह जगह सेवादारों को अलॉट किया गया है ताकि किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। इसके अलावा सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है अच्छी की गई है। CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। और दूसरी जो खास बात है यहाँ की वो ये भी है कि जो ऑनलाइन यहाँ पर है माता के दर्शन करना भक्तों के लिए अवेलेबल कराया गया है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त जो है वो मन में श्रद्धा भाव लेकर माँ की पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अनिल शाह। कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पूजा करने? 2-4 साल से आ रहे हैं। 2-4 साल से। कैसा लग रहा है? रामनवमी का दिन है। अच्छा है। अच्छा। आपने व्रत किया है इस बार? व्रत पिछले बार इस बार नहीं किया है। अच्छा, क्या कुछ मनोकामना है इस बार? मनोकामना तो कड़क पूरा हो गया। पूरा हो गया। और भी देख सकते हैं आप हर वर्ग के यहाँ पर, हर उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। सर, आपका नाम क्या है? कितना अच्छा लग रहा है? आज नवरात्रि का मौका है। बहुत अच्छा, महारानी से अच्छा लगता है। क्या कुछ मनोकामनाएं रहेंगी इस बार? मनोकामना महारानी आप पूरा कर देती। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है?
शुक्रिया। कैसा लग रहा है? आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, अच्छा लग रहा है? क्या कुछ मनोकामना है? कुछ मनोकामनाएं नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका अपने मन में जो है एक तरीके से पूरा विश्वास है कि आज जो मनोकामनाएं लेकर के आएंगे माता उनको पूरा जरूर करेंगी। लगातार यहाँ पर जो आप ठीक देख है सकते हैं सभी अनुष्का, लोग यहाँ पर। मैं आपके पास लौटता हूँ। राजेश मिश्रा भी मेरे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। मिर्जापुर एक ऐसी धरती है जहां पर मां दुर्गा के भक्त साल भर पहुंचते हैं। एक धार्मिक मान्यता भी है और एक ऐसी जगह है जहां पर हर हिंदू धर्म को मानने वाला अपने जीवन में एक बार उस धरती पर जरूर जाने की उम्मीद रखता है। राजेश, आज मां के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है, किस तरीके का उत्साह और भीड़ इस वक्त मिर्जापुर में है? जी आपको बता दें, आज मां विंध्यवासिनी का सिद्धिदात्री पूजन किया जाता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, प्रथमम चल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम तन घंटित कुसुमांडित चतुर्थम पंचम अस्कंद मातित पुष्टम कात्यायन उत्तम कालाति महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा पूजा। इन 9वां स्वरूप मां का सिद्धिदात्री के रूप में भी है और ये जो भी भक्त आते हैं आज के दिन उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होता है। कि हम इस समय मां विंध्यवासिनी धाम में खड़े हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कहा गया है विंध्य क्षेत्रम सल क्षेत्रम नास ब्रह्मांड बोल के, पूरे ब्रह्मांड में विंध्याचल जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। ये अतुलनीय है, परम पवित्र है। यहाँ भगवान राम ने भी आकर अपने पिता का तर्पण किया था और माना जाता है कि रावण के वध के पूर्व 9 दिन तक भगवान राम देवी शक्ति की आराधना किए थे और उसके बाद जो शक्ति संचय किए थे उसी के बाद रावण का वध किए थे। माना जाता है कि जो नवरात्रि है इसमें शक्ति संचय का प्रमुख पर्व होता है, इसलिए नवरात्र का बहुत ही महत्व होता है। इसमें हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। राजेश, मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन से बोलिए कि थोड़ी तस्वीरें दिखाएं मां विंध्याचल में किस तरीके से भक्तों का उत्साह है। का स्वर्ण पताका है। जो भक्त माँ के का दर्शन नहीं कर पाते या दूर से रहते हैं, माँ का स्वर्ण पताका दर्शन कर लेते हैं तो उनको वही पुण्य मिलता है। और आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी धाम में प्रतिदिन 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, उसके बाद हवन पूजन करते हैं। और मान्यता है कि 9वें दिन सभी यात्री या श्रद्धालु माँ के यहाँ आते हैं और माँ के व्रत रहने के बाद माँ का दर्शन करते हैं। 9वें दिन हवन करने का यहाँ पे बहुत महत्व। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पे देखिए हवन हो रहा है और सब लोग आकर यहाँ पे 5 आहुति देना इसलिए पसंद करते हैं कि अगर वो दे देते हैं तो उनको लाखों पाठ का थोड़ा विंध्याचल में प्राप्त हो जाता है। ये मान्यता है। देखिए हर कोई चाहता है कि एक आहुति माँ के धाम में यहाँ पे दे दें। देख सकते हैं कि पूरा हवन कुंड भरा हुआ है और हर कोई चाहता है कि एक आहुति माँ के यहाँ दे दें और उनका दर्शन पूर्ण हो। हमारे साथ कुछ दर्शनार्थी भी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं और माँ को कैसा लग रहा है? हम लोग रांची झारखंड से आए हैं। जी जी, हम लोग पहला बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा माता रानी का। बहुत माँ को क्या चढ़ावा की है, क्या क्या माँ को पसंद है? क्या नारियल है, चूड़ी है, सिंदूर है, माँ को यही पसंद है। देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं, माँ को एक झलक पाने के बाद वो निहाल हो जाते हैं। माँ को हलवा पूरी नारियल चुनरी अति पसंद है। माँ का आज रात्रि में पूजन किया जाता है। जो भी आज माँ को अपने सुहाग का सम्मान अर्पित करता है वो उनका माना जाता है कि सुहाग दीर्घायु होते हैं और अमर होते हैं, इसलिए आज यहाँ पे माँ को सुहाग का विशेष चढ़ावा किया जाता है। राजेश, आज तो और दिनों की अपेक्षा भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी, तो प्रशासनिक तैयारी कैसी है, बंदोबस्त कैसा है? क्योंकि अगर हम बात करें तो एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल तो वहां पर साल भर रहता है, लेकिन इन 9 दिनों में विशेष व्यवस्था वहां पर की जाती है। जी आपको बता दें, मां विंध्यवासिनी धाम में 27 से 80 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कि किसी भी यात्री को किसी पर भी दिक्कत न हो। और मां विंध्यवासिनी के यहाँ तो मतलब प्रतिदिन 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन आते हैं माँ के यहाँ मत्था टेकने। किंतु नवरात्रि में मेले में रोज 4 से 5 लाख यात्री आते हैं माँ का एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए। और एक झलक मिलने के बाद वो निहाल हो जाते हैं, उनको बड़ी सांत्वना मिलती है, सुकून मिलता है कि माँ का एक झलक मिल जाए। और
बहुत ही हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? और अरे मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। ये दर्शन बहुत अच्छे हुआ, धन्य हो गए, बहुत अच्छा हुआ, धन्य हो गए, बहुत अच्छा लगा। जो आज माँ का दर्शन करता है वो यही कहता है कि हम आज धन्य हो गए, हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और मान्यता है कि माँ के सीढ़ी में भी कोई अगर स्पर्श कर लेता है ठीक है, कई जन्म की। चलिए राजेश, मैं आपके पास लौटता हूं और अब मेरे साथ सत्य प्रकाश जुड़ चुके हैं अयोध्या से। सत्य प्रकाश, राम की नगरी में किस तरीके का उत्साह है? क्योंकि जो अस्थाई मंदिर है उसमें इस बार आखिरी बार रामलला के दर्शन होंगे। अगले साल जो तैयारी है उसके हिसाब से रामलला नए जगह पर विराजमान होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं भगवान रामलला अब अगले वर्ष से उस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसको लेकर इस बार का जो जन्मोत्सव है बेहद खास स्वरूप है दिया गया है। गर्भगृह स्थल जहाँ पर भगवान विराजमान होंगे उसको फूलों से सजाया गया, तो वहीं अस्थायी जो मंदिर बना हुआ है उसको भी जो है फूल बंगले की झांकी की तरह पूरी सजा हुआ है। पीले रंग का वस्त्र भगवान रामलला धारण किए हुए हैं और उनके दर्शन के लिए आज लगभग 20 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि भगवान का जो जन्मोत्सव है इसके साथ ही रामलला का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण देखने के साथ रामलला का दर्शन करना, क्योंकि आज भगवान विजयवीर के दिन तो बहुत ही अहम माना जाता है और रामनवमी तो इसलिए अयोध्या के लिए बेहद खास है। हम आपको एक बार तस्वीरों में जरूर दिखाना चाहेंगे कि अयोध्या का सरयू घाट है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अभी भी आने का क्रम भी जारी है। 20 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए मंदिरों में उत्सव के लेकर, तो जितने भी लगभग 8000 मठ मंदिर हैं, सभी मठ मंदिरों में जो है एक खास उत्साह है। ठीक है, सत्य प्रकाश, मैं आपके पास लौटता हूं और भव्य तस्वीरें हैं सरयू के तट पर। आज रामनवमी है, तो रामनवमी के दिन कोशिश लोगों की यही होती है कि अगर वो अयोध्या जा पाए तो इससे बेहतर तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अनुष्का मेरे साथ जुड़ी है। अनुष्का, दिल्ली के झंडे वालान मंदिर का आप जिक्र कर रही थी। दिल्ली में जो 2-3 बड़े मंदिर हैं उनमें से एक झंडे वालान का जिक्र आता है, जिसकी अपनी धार्मिक मान्यता है, ऐतिहासिक मान्यता है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे आपने बातचीत की है, किस तरीके का उत्साह इस वक्त है? क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि 2020 के बाद से ही जब कोविड आया, 24 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा, तो लोग थोड़े घरों तक सिमट गए थे। पिछले बार भी रामनवमी में उस तरीके का, हालांकि लॉकडाउन नहीं था लेकिन ऐसा उत्साह नहीं था। इस बार संभवतः लोग खुलकर त्योहारों को मना रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मराज, बीते 2 सालों से लगातार किसी न किसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के लोग जो है घबराए हुए रहते थे और मंदिरों में उनका जो आना था वो एक तरीके से जो है कम देखा जाता था। हालांकि स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखा जाए तो एक तरीके से ये सही भी था कि लोग घरों के अंदर रहकर ही माता की पूजा करें, मगर क्योंकि इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो घर से बाहर ना निकल सके, तो हम देख सकते हैं साफ तौर पर कितनी भारी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी जो वायरस का खतरा है वो टला नहीं है। H3N2 वायरस जो है वापस से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, मगर इसके बावजूद भी लोगों के बीच जो माता को लेकर के उत्साह है, जो एक भक्त का भगवान के साथ जो रिश्ता और एक स्नेह देखा जाता है, वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। दूर दूर से घरों से लोग आ रहे हैं, लगातार जो है माता की पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर वर्ग के जो है बच्चे से लेकर बूढ़े लोग भी जो है यहाँ माता के दर्शन कर रहे हैं। बहुत श्रद्धा भाव को लेकर के जो है लोग यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से फिर से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? नैन्सी। कितने सालों से आप यहाँ आ रही हैं? 2-3 सालों से। कई बार ऐसा हुआ कि कोरोना वगैरह की वजह से लोग यहाँ पर पूजा करने नहीं पहुँच पा रहे थे। इस साल क्योंकि लोगों को मौका मिल रहा है तो कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत ज्यादा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग भी हमें बता रहे हैं कि कोविड के बाद यहाँ पर आकर माँ की पूजा करने से जो है उनको कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर जो यहाँ पर लोग पहुँच भी रहे हैं वो माता के हर कुछ देर में जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर क्योंकि आज नवमी का दिन है तो आज कन्या भोज का और हवन का जो है काफी ज्यादा आज जो है मान्यता है। आज हवन करने से लोगों के हर कुछ मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। ऐसा यहाँ के पंडित जी भी बता रहे थे कि लोगों के पाप भी नष्ट होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए अंदर घुस रहे हैं वो यहाँ से
जाकर सीधा जो एग्जिट गेट है वहां से निकल रहे हैं और उसके आसपास जो है हवन की जो है वो भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोग जो है आसानी से वहां जाकर आहुति दे सके हवन में, और नवमी का जो पूरा पूजा पाठ है वो भी जो है पूरा किया जा सके, क्योंकि नवमी का दिन है माँ सिद्धिदात्री का को लेकर के यहाँ पे मान्यता है। ऐसा कहा जाता है, जैसा कि यहाँ के मंदिर के पुजारी वगैरह भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो जिन्होंने पूरे नवरात्रि में 9 दिन में 8 दिनों तक माँ की पूजा नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, वो अगर नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा पाठ कर लेते हैं तो 9 दिन नवदुर्गा का जो पूरी जो नवदुर्गा की जो पूरी वो है उसको जो है उसका पूजा पाठ जो है उसका फल मिलता है। पूरे 9 दुर्गा की पूजा पाठ करने का बराबर फल उनको नवमी के दिन आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद जो है वो प्राप्त होता है। तो इस वजह से भी हम देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं, दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं एक तरीके का उल्लास है कि 2 सालों बाद वापस से माता से उनको मिलने का मौका मिल पा रहा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आपने झंडेवालान की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से सत्य प्रकाश का रुख करते हैं जो अयोध्या से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें ही दिखाइए, क्योंकि अयोध्या की तस्वीरें आज विहंगम होगी और आपने जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि 15 से 20 लाख लोगों के आज अयोध्या पहुंचने का अनुमान है और उसकी तस्वीर थोड़ी बहुत तो मुझे समझ में आ रहा था आपके पीछे जो तस्वीरें सरयू घाट की उसको देखकर। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय हम सरयू घाट पर हैं। हम आपको इन तस्वीरों से वाकिफ कराएंगे क्योंकि यह अद्भुत नजारा है, अद्भुत ऐसा तस्वीर है जो देखने के लिए जो बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से अयोध्या पहुंचते हैं। वह जो विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है सरयू घाट का, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। वही यहाँ से स्नान पूजन और जो दान पुण्य करने के बाद सीधे मठ मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मठ मंदिर, क्योंकि 8,000 से अधिक यहाँ पर अयोध्या में मठ मंदिर है। सभी मंदिरों में भगवान रामलला के एक विशेष उत्सव को मनाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है, पूरी तैयारियां है। लगभग अब वो समय का इंतजार है कि जैसे 12 बजता है तैसे ही पूरे मंदिरों में जो है घंटा घड़ियाला का गूंज होने लगेगी, जय श्री राम के नारे लगेंगे। वही राम जन्मभूमि में भी खास तैयारियां की गई हैं, जो कहीं ना कहीं माना जाए कि इस बार के जो भगवान के रामलला का जो जन्मोत्सव होगा बेहद खास होगा, क्योंकि रामलला साईं मंदिर में जो विराजमान है, जो आखिरी बार होगा, उसके बाद जो है सीधे मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और भव्य दर्शन अगले वर्ष से जो है श्रद्धालु मंदिर में करेंगे। उसको लेकर पूरी तैयारियां है। भव्य झांकी का आयोजन प्रसाद वितरण किए गए हैं, जिसे भगवान के जन्म के बाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। विशेष क्योंकि ट्रस्ट है और लगातार जिला प्रशासन पूरी तैयारियों को लेकर लगातार मैनेज कर रहा है। क्योंकि चलिए सत्य प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम से राजेश मिश्रा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बस तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो घर बैठे मां विंध्याचल कि ताकि वो दर्शन कर पाए। आज के दिन संभव नहीं हो पाता कि सब लोग पहुंच पाए, लेकिन अगर आप तस्वीरें दिखा पाए तो हिंदू धर्म को मानने वाले उनके लिए घर बैठे दर्शन का सौभाग्य उनको हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको देना चाहते हैं।